इस बीच खबरों में रुक करते महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार हलचल तेज हो गई है। कल कई नेताओं से मिले हैं अजीत पवार। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है अजीत ने कल समर्थक विधायकों से बातचीत की है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अजीत पवार ने कल होटल में ये बैठक की, ये मुलाकात की, जिस दौरान प्रफुल्ल पटेल, दिलीप पाटिल बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें इसी के साथ छगन भुजबल भी बैठक में मौजूद रहे। तो महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल हलचल देखी जा सकती है साफ तौर पर। कल सुप्रिया सुले के बयान के बाद खासतौर पर हलचल काफी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में बातें भी ज्यादा होने लगी हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली में एक विस्फोट हो सकता है। अब वो विस्फोट क्या होगा, इसके ऊपर लगातार संशय बरकरार है, जिसके चलते फिलहाल महाराष्ट्र में उथल पुथल देखने को मिल रही है और सियासी गलियारों में चर्चे तेज हो गए। और इसी के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी है। अदिति, क्या कुछ अपडेट फिलहाल, ये क्या कुछ हलचल के जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और ये बैठक क्या कुछ संकेत देती है? देखिए, ये बात तो सबको अच्छे से पता है। अगर पिछली सितंबर की बात करें तो किस तरीके से दिल्ली की जो राष्ट्र राजधानी में थी, वहां पर एनसीपी की जब कार्यकारिणी हुई थी राष्ट्रीय, तो वहां पर कैसे अजीत पवार नाराज होकर उस कार्यकारिणी के दौरान बाहर उठ के चले गए थे मंच से, जब शरद पवार जो उनके चाचा हैं वो भाषण दे रहे थे। माना यह जा रहा था कि उनको लगा कि उनका भाषण होना चाहिए था, लेकिन उनका भाषण नहीं। हालांकि इसको दबाते समझाते उसके बाद भी कई ऐसे किस्से हुए। दरअसल किस्सा तो उस दिन का था 23 नवंबर की सुबह, जब शपथ ली गई देवेंद्र फडणवीस द्वारा। तब डिप्टी सीएम की शपथ अजीत पवार को लेनी थी, लेकिन महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शुरू हुए कथित विद्रोह के बाद अजीत मीडिया के सामने आए और कहा जब तक वो जीवित एनसीपी के लिए ही काम करते रहेंगे। ऐसे में एक तरफ तो अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि सुप्रिया सुले ने भी ये कह दिया था कि दिल्ली में और महाराष्ट्र में 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद अजीत ने आज सुबह अजीत ने ये कहा कि वो जब तक जीवित एनसीपी के साथ रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र को लेकर कई बार खबरें चली और महाराष्ट्र में भी लगातार उल्टा-पटक चलती रही। दरअसल ये सब कुछ शुरू तब हुआ था जब चुनाव हुआ 2019 और उसके बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बना रही थी। और उस बीच में जब ने सरकार बनाई तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने वाले। उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उल्टा-पटक चल रही है, उथल-पुथल चल रही। लेकिन पहले भी शरद पवार अजीत पवार को मनाने में कामयाब हो गए। इस बार क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के। फिलहाल इस मसले के ऊपर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। इस बीच अमित शाह से गुप्त मीटिंग और बीजेपी में शामिल होने पर अजित पवार की सफाई की खबर की गर्माहट कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उनकी बहन और एनसीपी मुखिया शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बयान ने फिर से राजनीतिक उबाल को शिखर पर पहुंचा दिया है। उसके बाद शरद पवार मीडिया के सामने आए और आखिर में एनसीपी को बड़ा झटका देकर खुद अजित पवार ने फिर से सफाई पेश की है। जब एक ही मसले की सफाई इतनी बार देनी पड़े तो साफ है कि आने वाले दिनों में एनसीपी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद तेजी से हलचल बन और बदल रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को अजित पवार ने ट्वीट के जरिए खारिज किया ही था कि उनकी बहन सुप्रिया सुले के बयान ने फिर से सियासी सनसनी खड़ी कर दी। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी ने मीडिया के सामने आकर अगले 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होने का दावा किया। सुप्रिया के मुताबिक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में 2 बड़े धमाके होंगे। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया का रुख अजित पवार के लिए नरम ही रहा। उन्होंने अजित को फल वाले पेड़ की संज्ञा दी। इसके साथ ही सुप्रिया ने अजित की नाराजगी को भी नकार दिया। अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। एक विस्फोट दिल्ली में तो दूसरा महाराष्ट्र में होगा। मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजित दादा को हर कोई चाहेगा। अजित दादा नाराज नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर में महाविकास आघाड़ी की बैठक में जयंत पाटिल का भाषण नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वह नाराज है। ये सब अफवाहें हैं कि अजित पवार नाराज हैं। केवल उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं जिनमें अधिक फल लगते हैं।
वहीं इससे पहले अजित पवार ने एक ट्वीट के जरिए खुद के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर विराम लगाने की कोशिश की थी। इस दौरान अजित अमित शाह से गुप्त मुलाकात और एनसीपी में पुणे रैली में शामिल न होने पर सफाई देते नजर आए। अजित पवार ने एक ट्वीट में कहा है, मैं खारघर नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में लू लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और बीमार लोगों से मुलाकात करने के लिए सोमवार की सुबह तक MGM अस्पताल में मौजूद था। मेरा 17 अप्रैल का कोई भी निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। मैं मुंबई में हूँ। ये खबर कि मैंने मंगलवार को विधायकों की बैठक बुलाई है, ये खबर मीडिया में प्रकाशित की जा रही है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। मैंने विधायकों या पदाधिकारियों की कोई बैठक नहीं बुलाई। लेकिन सुप्रिया के बयान के फौरन बाद अजित ने एनसीपी के नामो निशान हटाने शुरू कर दिए। शरद पवार के भतीजे ने ट्विटर अकाउंट से पार्टी का लोगो हटा दिया। इसके बाद बदलाव का कारवां आगे ही बढ़ता गया। हालांकि अजित पवार की एक बगावत नाकाम हो चुकी है, जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्लान किया था। हालांकि चंद घंटे में ही उनकी कोशिश असफल हो गई और यू टर्न लेते हुए शरद पवार की रहनुमाई में अजित पवार ने उद्धव ठाकरे सरकार में डिप्टी सीएम का ओहदा ग्रहण कर लिया। लेकिन इस बार जब अमित शाह ने अजित पवार की मुलाकात पर शरद पवार से सवाल किया तो एनसीपी मुखिया ने कहा कि भतीजा फैसला लेने के लिए आजाद है। शरद पवार को राजनीति का माहिर खिलाड़ी मानते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथों से पुश्तैनी पार्टी निकल गई, शरद पवार एनसीपी के साथ कुछ वैसा होते कभी नहीं देखना चाहेंगे। महाराष्ट्र की हालिया सरकार पर कुछ रोज बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। वहीं बीएमसी चुनाव भी सामने है, पर सबसे बड़ा सवाल भविष्य क्या है। अजित पवार के साथ शरद पवार को भी पता है कि इस दौर में सत्ता सुख सिर्फ बीजेपी के साथ ही भोगा जा सकता है। विधायक भले ही शरद पवार की मर्जी के बगैर पलायन न करे, लेकिन अगर अजित ने ठान लिया तो एनसीपी में टूट हो सकती है। ऐसे में जिस तरह के संकेत सुप्रिया सुले ने दिए हैं, तो मुमकिन है कि दो बड़े सियासी धमाकों को शरद पवार की अगुवाई में अब अंजाम दिया जाए। सुप्रिया के साथ अजित भी एक ही कश्ती में सवार नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी है। अजित पवार ने कहा है कि वे एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। एनसीपी जो भी तय करेगी मैं वही करूंगा। देखिए क्या कुछ कहा। आज मुझसे विधायक मिलने आए थे। ये रूटीन काम के लिए आए थे। इसका अलग मतलब मत निकालो। मैं पार्टी और शरद पवार के प्रति बहुत वफादार हूं और जो वे कहेंगे वही करूंगी। जो मैसेज और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वह सब हमारे खिलाफ साजिश है। देश में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को हैं। लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ट्विटर अकाउंट से पार्टी का लोगो हटाने के बाद अजित पवार सामने आए और कहा कि वो एनसीपी में थे और आगे भी रहेंगे। वहीं शरद पवार ने अपने अंदाज के मुताबिक कहा कि एनसीपी में सब कुछ सामान्य है, लेकिन सुप्रिया सुले का बयान और अजित पवार का अंदाज बयान कर रहा है कि शांत समुद्र के अंदर बड़ी हलचल की तैयारी की जा रही है। सुनिए शरद पवार ने क्या कुछ कहा। ये बातें मीडिया की देन है, मेरे दिमाग में नहीं है। मैं मुंबई जा रहा हूँ। हम पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई और विचार नहीं है। सभी नेताओं की तरह अजित पवार भी चुनाव में व्यस्त हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग सिर्फ खबर बना रहे हैं। इसके अलावा इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो चर्चा आपके मन में, वो हम में से किसी के मन में नहीं है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। मैं एनसीपी के बारे में कह सकता हूं कि इस पार्टी में काम करने वाले सभी नेता एक विचार से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि विधायकों की बैठक है, ये बात बिल्कुल झूठी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अजित पवार भी काम में व्यस्त हैं। मैं यहाँ हूँ। इसके अलावा बैठक बुलाने का किसी को भी अधिकार नहीं है।